कृपा से गीता का दूसरा अध्याय समाप्त हो गया है। आज से तीसरा अध्याय शुरू कर रहे हैं। गीता का तीसरा अध्याय है, आज से शुरू किया जा रहा है।
गुरुजी ने क्या बोला है, पी की पचर में या पी के पचार में। आप दिन भर देह की बात करते हो, दिन भर देह की बात करते हो और कहते हो मैं देह सुप्राम हो जाऊं। आप कैसे हो जाओगे? कितना भी शरीर में कष्ट हो, कितना भी शरीर में कोई बात आए, शरीर का जिक्र भूल के भी नहीं करो। और अगर शरीर में कोई कष्ट है तो शारीरिक जो डॉक्टर हैं, फिजिशियन डॉक्टर हैं, उनको आप दिखाओ। आप दुनिया भर के लोगों को कहने की क्या जरूरत है? जितनी बार आप शरीर की बात करते हो उतनी बार आप देह में आते हो, तो देह सुप्राम कैसे होगे? आप दिन भर में चेक करना कि कितनी देर आप शरीर की बात करते हो और कितनी देर आप आत्मा की बात करते हो। बात आती नहीं है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चार चीजें हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष। दुनिया वाले अर्थ और काम की बात करते हैं। आप किसी के पास जाओगे, चाहे रिश्तेदारों के पास जाओ, चाहे दोस्तों के पास जाओ, चाहे पड़ोसी पास जाओ, किसी के पास भी आप जाओगे तो दुनिया वाले आपसे अर्थ और काम की बात करेंगे। अर्थ माने क्या होता है और काम माने क्या है? अर्थ माने है कितना रुपए आप कमाते हो, कितना आपका बैंक बैलेंस है, कितने आपके मकान हैं, दुकान है, प्रॉपर्टी है। ये जब भी आपका कोई रिश्तेदार मिलेगा, दोस्त मिलेगा, तो पहले इसकी बात करेगा। और जब इसकी बात करके सारा ब्यौरा ले लेगा, तब आएगा काम की बात पर। कितने बेटे हैं, कितनी बेटियां हैं, कितनों की शादी हुई, कितनों की शादी नहीं हुई, इसका सारा डिटेल। धर्म और मोक्ष की बात कोई आपका रिश्तेदार, कोई आपका दोस्त करता है? आप देखो, धर्म और मोक्ष की बात एकमात्र सद्गुरु करता है, बाकी दुनिया में कोई नहीं करता। और दिन भर आप उन्हीं माया वालों के साथ रहते हो, तो आपसे वो दिन भर इसी की बात करते हैं और आप इसी का उनको जवाब देते हो, चटकारा मार मार करके। हाँ, मेरे पास इतना रकम है, मेरे पास इतनी जमीन है, इतने मकान है, बड़ा गर्व करते हो बताने में। धर्म और मोक्ष की बात कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई पड़ोसी, कोई परिचित करता है? कोई नहीं करता आपसे। तो कैसे आपको देश उपराम होगे? देह से उपराम होने के लिए पहली बात है कि आप दिन भर में देह की कोई बात मत करो। जब बात करो ब्रह्म की, जब आप ब्रह्म की बात करोगे, ब्रह्म मीन्स क्या? व्हाट इज द मीन्स ऑफ ब्रह्म? ब्रह्म क्या है? ब्रह्म जो है एक शक्ति है। ब्रह्म में और ब्रह्मा में फर्क है। ब्रह्मा विष्णु महेश का होता नाश है और मेरा न होता नाश है। मैं मीन्स ब्रह्म, मैं मीन्स वो शक्ति। जैसे करंट, करंट एक शक्ति है। करंट का नाश कोई नहीं कर सकता।
बत्ती चली गई, बल्ब फ्यूज हो गया, उस पावर स्टेशन की बत्ती चली गई, लेकिन करंट को चला जाए, मर जाए, ऐसा नहीं। करंट तो आ रहा है। जैसे आकाश, कोई भी व्यक्ति मर जाए, पैदा हो, आकाश रहेगा। आत्मा की तुलना आकाश से की गई है, और आकाश पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। ब्रह्म की पहचान क्या है? ब्रह्म की पहचान आप ऐसे बोल सकते हो, कोई जगह न तुझसे खाली है और तू व्यापक डाली डाली है। ब्रह्मी शक्ति, वो शक्ति सर्वत्र विराजमान है। जैसे आकाश सर्वत्र विराजमान है। आप प्रयागराज में बैठे हो, अभी आप अमेरिका फोन करो तो अमेरिका में भी आपके सर्वत्र यहाँ आकाश है। हाँ, यहाँ रात है, वहाँ दिन होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से अमेरिका जाओ तो आपके पहुंचने के बाद आकाश वहां पर आएगा। नहीं, आकाश अभी भी है, और आप जब जाओ तब भी रहेगा, और जब आपका शरीर शांत हो जाएगा तब भी रहेगा। आकाश का कभी नाश नहीं होता। इसी तरीके से शक्ति का नाश नहीं होता। कौन होता है? चेंज ऑफ ड्रेस एंड चेंज ऑफ एड्रेस। ये शरीर विनाशी है। ये शरीर एक दिन हर एक का जाएगा। ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति का नियम है कि जो आया है सो जाएगा। जो भी आया है इस धरती पर, जिसने भी शरीर धारण किया है, चाहे वो राम हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो गुरु नानक हो, जिसने शरीर को धारण किया है उसको शरीर को छोड़ना पड़ेगा। मैं शक्ति, वो शक्ति को फील करो, मैं वो हूं। इसीलिए आता है ना, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम सगल का पसारा, एक राम घटघट में लेटा, और एक राम सगल से न्यारा। राम कौन? दशरथ के बेटा जो आप बोल रहे हो, वही राम क्या है? घटघट में लेटा। वही राम का सगल पसारा, वही राम सबसे न्यारा। और वो राम तुम स्वयं हो। कैसे हो? आप इसको देख लो। आप किसी के पिता हो, किसी के पुत्र हो, किसी के पति हो, किसी के भाई हो, किसी के देवर हो, किसी के साले हो, सारे आप हो एक वही व्यक्ति, लेकिन नाते बहुत से हैं। इसी तरीके से शक्ति एक है, वो शक्ति ब्रह्म, और वो शक्ति हर एक के अंदर मौजूद है। कैसे? सूना सकना कोई नहीं, हर के अंदर लाल, और मूर्ख गण खोले नहीं, कर्मी भय कंगाल। कोई सूना सकना नहीं है, हर एक के अंदर लाल वो परमात्मा मौजूद है। वो परमात्मा मौजूद है, उसी परमात्मा को प्रकट करना है। जब तक आप देह से अपने को अलग नहीं करोगे, तब तक आपको दुनिया के सारे दुख, भय, सुख सब लगेगा। आपको उस शक्ति को प्रकट करना है। कौन सी शक्ति को? जीव और ब्रह्म, ये दोनों एकदम आपस में एकदम चपके हैं।
ये जो चपके हैं इनको आप अलग करो। पहले क्या है, पहले विभाग, फिर त्याग और फिर लक्षण। पहले आप जीव से ब्रह्म को अलग करो, विभाग, फिर त्याग, फिर आप शरीर को त्यागो और अपनी आत्मा में आओ और तब ब्रह्म प्रकट होगा। कैसे होगा, इसका बहुत सुंदर गुरुजी ने उदाहरण बोला। कैसे बोला, जैसे बादाम, बादाम का मोटा छिलका, इसको आप लोढ़े से तोड़ते हो तो क्या हुआ, ये जो है बादाम के ऊपर जो हिस्से तोड़ा, ये हुआ स्थूल देह अध्यास, इसको तोड़ा। फिर इसके बाद में सूक्ष्म, जब लोढ़े से तोड़ा आपने ने बाहर के छिलके को, तो फिर अंदर आए गरी, लाल गरी, वो है सूक्ष्म। अब वो लाल गरी को आप बादाम से अलग करो, नहीं होती। उस लाल गरी को अलग करने के लिए रात भर बादाम को भिगोना पड़ता है पानी में, और जब पानी में रात भर बादाम भीगा रहता है तो सुबह बड़े आराम से लाल छिलका निकल आता है। ये हो गया सूक्ष्म। अब इसके बाद है कारण। कारण क्या, मैं पुरुष, मेरा नाम ये है, तो वो कारण भी, कारण क्या है, बादाम के अंदर लाल छिलका जब निकालोगे, इसके बाद में एक सफेद झिल्ली होती है, उसको नाखून से नोचना पड़ता है। जब आप उसको नाखून से झिल्ली को निकालते हो तब बादाम दो भागों में बंटता है। ऐसे ये है जीव और ये है ब्रह्म। ये जीव और ब्रह्म दोनों अलग हुआ जब आपने कारण, सफेद झिल्ली आपने निकाली, अलग हो गया। और जब ये अलग हो गया तब आपको शरीर का कोई भी भास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने आत्मा को शरीर से अलग कर दिया, तो आत्मा गुण प्रकट हो जाएंगे। आप दिन भर रटो नहीं, इसके लिए अभ्यास करते चलो, और जितना जितना आप अभ्यास करोगे, जितना जितना आप गुरु के ज्ञान को गुरु मुख से सुनोगे, जितना जितना आप सुनोगे, उतना उतना आपके अंदर में क्या है, आनंद की प्राप्त होगी और वो शक्ति प्रकट होगी। आप अभ्यास कम करते हो। आप खुद चेक कर लेना, तोरा मन दर्पण कहलाए और भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। जग से भाग ले प्राणी पर मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भाई शरीर से हम उपराम हो जाएं, अपनी आत्मा में आ जाएं, हमें कोई बात न लगे और हमारा हर समय ध्यान परमात्मा में रहे। ये बात कितनी बार बताई जा चुकी है कि आपको अपना नाम भूलता है। आप हजारों लोगों के बीच में हैं, आप अपना नाम नहीं भूलते ना। आप भूल जाते हैं आपका नाम फलाना है, आप भूल जाते हैं कि आप मर्द हैं कि आप स्त्री हैं, नहीं भूलते। आप भूल जाते हैं कि आप डॉक्टर के वकील हैं, नहीं भूलते। उसी तरीके से ये आपको जानना है कि मैं ब्रह्म हूं। आपके छठवीं के दिन माँ ने आपका नाम फलाना रख दिया, वो आपको आज तक याद है। और गुरु आपको रोज कहता है मान न मान तू भगवान, तो फिर बन जाते हो शरीर। अरे भाई, गुरु जी आपसे बोल रहे हैं मान न मान तू है भगवान, तो आप अपने को मानते क्यों नहीं हो? अब मानने के बाद में जरूरी क्या है? गुरु ने ज्ञान का दीपक जला दिया,
ये बता दिया, समझा दिया कि आप ब्रह्म हो। तो ये ब्रह्म आपको एहसास कब तक होगा? जब तक आपके अंदर में ज्ञान का दीपक जलता रहेगा। ये दीपक कब तक जलता रहेगा? जब तक ये वायु रहित स्थान पर रहेगा, लालटेन के अंदर रहेगा। आप खुले में रख दोगे, दीपक बुझ जाएगा। आप देखो, आप क्या इसी सत्संग रेखा के अंदर रहते हो, लक्ष्मण रेखा के अंदर रहते हो? आप अपने सत्संग प्रेमियों के बीच में ही रहते हो दिन भर। चेक करो, जब आप इनके बीच में रहोगे तो आपका ये ज्ञान का दीपक नहीं बुझेगा, हमेशा जलता रहेगा। तो फिर आप अपनी देह में नहीं आओगे। हर समय आप जो है ब्रह्म की चर्चा में रहोगे, पी की पचर में या पी के पचार में। आप बात करो दिन भर माया की और कहो मैं देश से कैसे उपराम हूं। गुरु के कार्य को कैबिनेट तक करते हो, आप बताओ। गुरु का इतना ज्ञान सुनते हो, गुरु से इतनी मेहनत लेते हो, इसके बाद में किसी एक को जाके सुनाते हो, किसी एक को जाके बताते हो। हम बातें बहुत करें और अमल कुछ न करें, इससे कुछ नहीं होगा। जब तक आप इसमें समय नहीं दोगे, कोई भी कार्य है, आप अपना व्यापार बढ़ाना चाहते हो तो व्यापार में आप 12 घंटे 10 घंटे समय देते हो ना। अपने दिल से पूछो कि आप 12 घंटे व्यापार में समय देते हो, परिवार में देते हो, सत्संग में कितने मिनट देते हो? जितने बैठे यहां पर हैं, कौन 30 दिन सत्संग सुनता है? आप अपना स्वयं रजिस्टर बना लो और देखो कि आप 30 दिन में क्या दिन अटेंड करते हो। वो भी 24 घंटे में सिर्फ 1.25 घंटे। अरे भाई, आपने सुना, उसके बाद में आपने किसी को बताया, मेहनत की? आप देह से उपराम तभी हो सकते हो जब आप ब्रह्म की चर्चा करोगे। आपने ए सीखा है, ए बता के आइए, बी सीखा, बी बता के आइए। और जब आप बताइएगा तो मालूम क्या होगा? जो बाटन वाले को लगे मेहंदी का रंग, तो आपको ऑटोमेटिक रंग लग जाएगा, आप ऑटोमेटिक देश उपराम हो जाएंगे। आप फील करोगे, एहसास करोगे, तो आप देश उपराम भी हो जाओगे। और जब ब्रह्म की चर्चा करोगे तो हर समय उसी की ध्यान भी रहेगा। करके देखो आप, और आपको आनंद न मिले तब कहना। हाँ, नीलू जी। अच्छा, ओ सुशीला। हाँ, हरिओम नीलू जी। नीलू जी क्या बता रही हैं? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है हमको। भैया जी बैठे हैं। भैया, बहुत अच्छा लग रहा है। भैया क्या बता रहे हैं? भैया, आपको अच्छा लग रहा है? शांति मिल रही है? ठीक है, बस आप बैठते चलिए, आप बैठते चलिए। धीरे 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 आप देखिएगा कि सब कुछ आपके अंदर आ जाएगा। जो जो चीज़ बताई जा रही है,
एक दिन आप भी देश से प्रणाम हो जाएंगे, आपको कोई बात भी लगेगी नहीं, आपको ताजुब होगा कि क्या हो गया है। बस करत करत अभ्यास के जड़ मत तो सुजान। आप बस रोज बैठते जाइएगा, देखिएगा आपको मन में कितनी शांति मिलती है, कितनी पावर मिलती है। ठीक है। हाँ नीलू जी, भजन सुनाइए। जी गुरु जी। सतगुरु आए हैं जग में हमारे लिए, सतगुरु आए हैं जग में हमारे लिए, ज्ञान बरसा हुई है हमारे लिए, ज्ञान बरसा हुई है हमारे लिए, सतगुरु आए हैं जग में हमारे लिए। देखे दीदी गुरु अपना साकार है, पर ये सच है कि ये वो निराकार है। देखे दीदी गुरु अपना साकार है, पर ये सच है कि ये वो निराकार है। डूबतों को मारे जो भवसागर से, डूबतों को मारे जो भवसागर से, और कहते भला किसको बता दे है। सतगुरु आए हैं जग में हमारे लिए, सतगुरु आए हैं जग में हमारे लिए, ज्ञान बरसा हुई है हमारे लिए, सतगुरु आए हैं जग में हमारे लिए। सच के पथ से जो रहते थे अनजान हम, सच के पथ से जो रहते थे अनजान हम, मिथ्या बातों से होते परेशान हम, क्या मिथ्या बातों से होते परेशान हम, हम, यूं ही चलते तो बन जाते शैतान हम, यूं ही चलते तो बन जाते शैतान हम। अब ये जाना प्रभु की है है संतान संतान हम, सतगुरु आए हैं जग में हमारे हमारे लिए। लिए, सतगुरु आए हैं जग में हमारे लिए, ज्ञान बरसा हुई है हमारे लिए, सतगुरु आए हैं जग में हमारे लिए। तेरा शुक्राना मैं किस जुबां से करूं, कैसा तेरा परिभोग की वचनों पे तेरे चलूं, तेरा शुक्राना मैं किस जुबां से करूं, ऐसा ऐसा वर्णों परिभोग की की वचनों वचनों पे पे तेरे तेरे चलूं। चलूं, और कर्मों के बंधन न न बांधे बांधे मुझे मुझे, और कर्मों के बंधन, बंधन न न बांधे बांधे मुझे। मुझे। सूखा पत्ता मैं बन के पवन में उड़ूं, सतगुरु आए हैं जग में हमारे हमारे लिए लिए, सतगुरु आए आए हैं हैं जग जग में में हमारे हमारे लिए।
इशारा तो जाओ समझ। अब ना भूलेंगे हृदय से हर एक पल। जी गुरुजी, वास्तव में हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि ऐसा आला गुरु हमें मिला है। हमें कुछ करना ही नहीं, बस आप जैसा कहें, आपके सानिध्य में अपना मन मस्तिष्क सब अर्पण है और आपके वचनों पे चलते रहे। बहुत जी सुंदर, गुरुजी। बहुत सुंदर। हाँ चित्रा जी। हाँ गुरुजी, हरिओम। हाँ हरिओम हरिओम। गुरुजी। हाँ अरे वाह भाई, वेरी गुड। क्या बता रही हैं चित्रा जी? बहुत अच्छा लगा गुरुजी की पाटन वाले को लगे मेहंदी का रंग। हम्म थोड़ा मन दर्पण कहलाए, जग से भाग ले प्यारी पर मन से भाग न पाए। बहुत अच्छा लगता है कि जब चाहे ए सिखाए चाहे बी सिखाए, लेकिन किसी को जाके बताओ। जब हम बताते हैं तो हमको आनंद मिलता है। हम्म पाटन वाले को लगे मेहंदी का रंग। सचमुच गुरुजी एहसास होता है, बहुत एहसास होता है। लगता है कि हाँ, हम बताते हैं तो हमारा जीवन बन रहा है। सचमुच बहुत अच्छा। हाँ नरेंद्र भाई, नरेंद्र भैया क्या बता रहे हैं? क्या बता रहे हैं? हरिओम, क्या बता रहे हैं? आपने बहुत अच्छा बताया कि जो है कर्मों का जो है आदमी कहीं भी भाग के चला जाए, कर्म से बच नहीं सकता। जैसे जो है श्याम भगवान ने कहा ना, आप जो है कर्म करेंगे तो उसका फल मिलेगा, चाहे आपको इस जन्म में मिले, चाहे अगले जन्म में मिले, चाहे किसी भी जन्म में मिले, तो फल आपको मिलेगा, उससे नहीं बच सकते। और ये कहा नहीं कि कोई आदमी जो है ना जो है धर्म की बात करता है और न मोक्ष की बात करता है, वो सीधे अर्थ और काम की बात करता है। संसार वाले जगत वाले यही है, धर्म और मोक्ष की बात है, हमें केवल गुरु बताता है। ये बहुत अच्छा लगा। और भैया लोग क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रही? गुरु ही सच्चा साथी है, बाकी सब बने बने। हरिओम। हाँ हाँ हरिओम भैया, हरिओम। क्या बता रहे हैं? गुरुजी, हम बहुत खुशी कि आपको ऐसा गुरु मिला है। गुरुजी, आप अभी बता रहे थे विज्ञान के विषय में, मतलब ब्रह्म के विषय में। सुना सगना कोई नहीं, हर के अंदर लाल, मूरख गण खोले, कर्मी वह कंगल। सबके अंदर लाल है, अगर ब्रह्म प्रकट करना चाहे तो प्रकट कर सकते हैं। बहुत सुंदर। हाँ और क्या बता रहे हैं भैया? क्या बोल रहे हैं आप? गुरुजी कि हम ब्रह्म के जीव में ना जिए। बहुत सुंदर, ठीक। हाँ हाँ और हाँ साथी है गुरु ही है। हाँ सच्चा साथी है गुरु ही है, बाकी सब सारे सबकी यही रीति है गुरु जी। बहुत अच्छा लगता है आपका सुनते हैं एकदम। हाँ हाँ राकेश भैया, हाँ प्रणाम भैया। प्रणाम। हाँ राकेश भैया, हाँ भजन के एक स्टैंडर्ड सुना दीजिए। कुछ बताइए, क्या बता रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं? वही जो आपने आपने बताया ना क्या? कि गुरु की इतनी मेहनत हम ले लेते हैं, सारा ज्ञान सुन लेते हैं, लेकिन जब तक हम इसकी बात जो है किसी को बताएं, हम जाके किसी का टुकड़ा हम दूर करें। और कौन? हेलो, हाँ हाँ बताइए, सुन रहे हैं। आवाज आ रही? हाँ हाँ आवाज आ रही? आ रही, बताइए बताइए। हाँ, जब तक हम किसी को बताएंगे नहीं, किसी को सुनाएंगे नहीं, तब तक हमारा उद्धार नहीं होगा। हाँ सही बात वो है। जो बताते हैं वो हम ही सुनते हैं, हम ही अपना अभ्यास करते हैं।
हाँ हाँ, राम प्रकाश भैया, राम प्रकाश भैया हाँ क्या बता रहे हैं? हरिओम भैया। हाँ हरिओम, क्या बता रहे हैं? हरिओम भैया, बहुत अच्छी बात लग रही थी भैया, आपने जो अभी बात बताई कि विवाह त्याग और लक्षणा वाली बात जो बताई आपने, और जो आप उदाहरण देते हैं, सही बात है। ये तो अभी, और जो अभी आप बहुत अच्छी बात ये लग रही थी कि गुरु तो अपने बच्चों से, अपने जो भी हैं हम लोग, हमसे आशा करते हैं कि हमारे हैंडल बने, गुरु जो बताता है उसका हम प्रचार प्रसार करें, सबको ये ज्ञान दें, तभी वो सार्थक होता है। गुरु अपने उन्हीं बच्चों को प्यार करता है जो बच्चे गुरु के सहयोगी बनते हैं, सहायक बनते हैं, जो उसका ज्ञान बांटते हैं। तो आप हमेशा बोलते हैं कि जो भाई ए सीखा है, बी सीखा है, उसको सिखलाओ, बताओ लोगों को। बहुत और सुंदर, भैया आजकल तो लॉकडाउन में यही हो रहा है, बहुत सब सुंदर, जगह बस हर लोगों को बताना, ज्ञान की बात बताना, बहुत ये लिंक सुंदर। भेजना हाँ कि भैया सुनो बहुत अच्छी बातें हो रही है। बहुत अच्छे। हाँ मिनी मालविया, मिनी मालविया जी क्या बोल रही हैं? भैया हाँ हरिओम हरिओम, बहुत क्या बता रही हैं? अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगा ये कि गुरु का साथ करना चाहिए, गुरु जो कहे वो मानना चाहिए। भैया जैसे आपने कहा कि सबको बताना चाहिए, मेरी मौसी फोन करके पूछती है कि कैसे चल रहा है सत्संग, तो उनको हम सुनाते रहते हैं फोन से कि आज ये भैया बोले आज, और बहुत अच्छे से सुनते हैं, लेकिन उनको करना ही नहीं आता मोबाइल पर कि कैसे करे। हमने कहा अब मेरा घर जगह थोड़ी दूर पे है, इसलिए हम उनका कर नहीं पाते भैया। कोई बात नहीं, उनसे उनसे कह दीजिए कि YouTube में भी आता है। YouTube में जो है ये आज जो हो रहा है ये एक दिन बाद आ जाएगा, YouTube में भी आ जाएगा और Facebook में आएगा, WhatsApp में, तीनों में सुन सकते हैं वो। अच्छा मुरारी भैया उनसे बता दीजिए, उनसे कह दीजिएगा YouTube में मुरारी भैया सत्संग खोल लें, उसमें उनको मिल जाएगा। ठीक है? अच्छा भैया, हाँ ठीक है भैया, बता चलिए देंगे। चलिए, और भैया, आप तो हम लोग रोज दर्शन का बहुत देता है। हरिओम भैया। हरिओम। चलिए ओम को जाप कर लीजिए। हरिओम। सभी प्रेमियों को हरिओम।